बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, ये देखें बाकी चैप्टर 5 के जो एमसीक्यूज़ रह गए हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये जो रिमेनिंग है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखें एमसीक्यूज़ जो सबसे टॉप पे है वो है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, यानी प्लेन ऑफ सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स में भी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कहता है द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन इज़ कॉल्ड। काउंटर पार्ट ऑफ टॉर्क, ये रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है और लीनियर मोशन में फोर्स होती है, तो ये रोटेशनल में वही काम करता है। इसी तरह उसने कहा अ मैन इन एन एलिवेटर डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन विल कंक्लूड दैट हिज वेट हैज़ डिक्रीज। इसका वेट क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वो बेसिकली वो डिसेंडिंग ग्रेविटी की सीमत में ही एलिवेटर से नीचे ही आ रहा है, तो वेट कम फील होगा। इसी तरह आप देखें आगे, उसने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 100 kg स्फीयर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विल बी। देखें इसने नीचे सॉल्व किया हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर है तो 5/2 mr² होता है। 5/2 दे दिया, m की वैल्यू r जो है उसको सेंटीमीटर का मीटर में 100 से डिवाइड करके पुट कर दी, उसका स्क्वायर लगा दिया, तो ये 10 kg मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा। इसके बाद उसने कहा द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन असेंडिंग लिफ्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। इसी तरह अ बॉडी रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकंड। ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन इसके अंदर नहीं है। अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस द रिक्वायर्ड टॉर्क टू सस्टेन मोशन। देखें टॉर्क के अंदर ना एक्सेलरेशन होता है, यानी आई अल्फ़ा होता है ना टॉर्क, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन को कहते हैं। जब उसने कहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो टॉर्क भी नहीं होगा। इसके बाद इसने कहा द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क एंड हुप इज़। ये वाला जो है ना, ये बुक के अंदर ही दिया हुआ है, क्योंकि जहाँ पे हुप और डिस्क का लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है उसके साथ ही ये उसके अंदर ना जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, आप कंपैरिजन दोनों का कर सकते हैं, तो यही आपके पास आंसर आएगा। देख लें, आंसर बी है इसका। जैसे कि आप ये देखें नीचे उसने लाइन में दिया हुआ है आई यानी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mv² और हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ये सॉरी mv² नहीं है, 1/2 mr² और इसी तरह mr² हुप का है। डिवाइडिंग टू गेट द रिजल्ट, ये सिंपल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ स्टोन वायरल in a circle increase from 10 revolution per minute to 20 revolution per minute. It has centrifugal acceleration. इसका बी आंसर होगा। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ हुप, ये जो है हुप की वेलोसिटी को VH से ज़ाहिर कर दिया, एंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इसको VS से ज़ाहिर कर दिया, आर रिलेटेड। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि जो वेलोसिटीज़ है ना, इसका ये जो हुप और हुप की तो वेलोसिटी निकाली हुई है, ये जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क वाला और हुप वाला, वहाँ पे वेलोसिटी निकाली हुई है। इसी तरह वहाँ पर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करके उसकी वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है, तो हुप की वेलोसिटी कम होगी, स्फीयर की ज़्यादा होगी। इसी तरह देख रहे हैं द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट A and B is 2 and 3. Which one of the ratio of following is the ratio of torque of A and B respectively if the both are being rotated with the constant angular acceleration? इसका आंसर तो खैर इसने बता दिया 2 and 3 होगा, लेकिन इतना लॉन्ग लेंथी MCQs नहीं आता होता ज़्यादा। तो इसके बाद a wheel of radius 50 second having angular speed of 5 radian per second with linear speed is in मीटर पर सेकेंड इज़ 2.5। सिंपल आपने फार्मूला यूज़ करना है, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। वो आर ओमेगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे, नीचे लाइन में जो सॉल्व हुआ वो भी है। अच्छा, इसके बाद व्हेन आर डाइवर
changes his body position during jumping, which of the following quantities remain constant? एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एल, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब जब वो बॉडी पोजीशन चेंज करता है तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, वो चेंज होता है तो साथ एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है, लेकिन ये इस तरह चेंज होते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहता है, दोनों आपस में चेंज तो होते हैं, इनका प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो सेम रहता है। इसी तरह उसने कहा आ बॉडी is moving in a circle under centripetal force F if its linear velocity and radius both are made twice the centripetal force will be 2। अब अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी भी ऑब्वियसली वो बढ़ा दें, जिस तरह वो कह रहा है वेलोसिटी एंड रेडियस बोथ मेड ट्वाइस, दोनों को बढ़ा दें तो डबल हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद इसका रीज़न भी इसने दी हुई है नीचे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, पूरा चक्कर होता है ये रेवोल्यूशन। इसके बाद ये वाला जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी वाला ये नहीं है मेरे ख्याल, आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है बहरहाल। इसके बाद व्हेन अ बॉडी इज वायरल इन अ हॉरिजेंटल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइज बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये सिंपल से क्वेश्चन है, ज़ाहिर है टेंशन जो है वो उससे घुमाएंगे अगर किसी बॉडी को, तो वो टेंशन जो स्ट्रिंग में होगी वो सप्लाइज करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ़ अ कार मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन दी सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 इट्स एंगुलर स्पीड इज 5 रेडियन पर सेकेंड। ये फार्मूला ये नीचे दिया हुआ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आप पुट करेंगे इसका सिंपली आंसर आ जाएगा 5। इसके बाद वेट ऑफ अ 60 kg मैन इज मूविंग एलिवेटर डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ये इसका देखें, इसने t इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए, तो यहाँ पे W जो है ज़ाहिर है mg है, तो mg आपने यहाँ पर लगाया और जी ना आप यहाँ पर बाकी जो ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं, g की वैल्यू भी दी हुई है, g/2 जो है एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो पुट किया, आपके पास 300 आंसर आ जाएगा। इसी तरह उसने कहा द रेशो ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी टू स्केप वेलोसिटी इज़, ये इसका C आंसर है। ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी के दोनों के फार्मूलाज जो हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इन फार्मूलाज को कंपैरिजन किया जाए तो ये आंसर बनता है। इधर है उसके अंदर √2 है और इधर नहीं है। अच्छा, उसने कहा 1 रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन जो है ना 1 रेडियन आप ये देख लें कि 1 डिग्री 360 डिग्री एक रेवोल्यूशन होता है, और अगर रेडियन की बात करें तो 1 पाई जो है वो 3.14 रेडियन होता है। तो इसी तरह अगर हम 2 पाई की बात करें तो वो होगा पूरा चक्कर रेवोल्यूशन, तो 2 पाई रेडियन जो है इसका ये आंसर इस तरह बनेगा रेवोल्यूशन के लिहाज से। इसके बाद फिर वो कह रहा है इफ़ m इज इक्वल टू 100 kg एंड r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखिए नीचे निकाला हुआ उसने, इसका आंसर I इज इक्वल टू mr² लगा के वैल्यूज पुट किया 25, इसका आंसर आ गया। फिर उसने कहा 60 डिग्रीज इक्वल टू, असल में डिग्री को पाई रेडियन में चेंज करने का तरीका ये तो स्पेशली मैथ के अंदर है, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग वालों को ज़रा ज़्यादा इससे नफ़ा होगा। तो जो पाई होता है ना, पाई 180 डिग्री होता है, π/2 90 डिग्री, तो इसी तरह π/3 जो है वो 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/5 जो है वो 36 डिग्री बनेगा। ये देखें आपके सामने इसी तरह। तो इसके बाद सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, वो ज़ीरो होता है, वेट जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ में ज़ीरो होता है क्योंकि जी वहाँ पर नहीं होता। सैटेलाइट आर ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है बहरहाल फिर भी। बॉडी मूव इन अ सर्कल विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी इज
ये 7 दे दी, वो है 27 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल वेयर लीनियर वेलोसिटी इज़ 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसने सॉल्व भी खैर कर दी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा के 3 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। A wheel of radius 1 meter covers a angular displacement of 180. Its angular linear displacement is पाई रेडियन होगा, और पाई रेडियन के साथ उसने फार्मूला भी साथ बताया है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला इसमें लगेगा। इसके बाद वो कहता है इफ़ लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस आर बोथ मेड टू हाफ ऑफ अ बॉडी मूविंग अराउंड अ सर्कल द सेंटीपिटल फोर्स बिकम, इसमें बी इसका आंसर है, वो भी हाफ हो जाएगी। उसकी वजह ये सेंटीपिटल फोर्स होती है mv² ओवर आर। तो ये इसने नीचे देखें आपके सामने फार्मूला भी पुट किया है और वैल्यू निकाली है, आप वीडियो को रोक के यहाँ इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद उसने कहा अ मैन ऑफ mass 5 kg falling freely the force acting on it will be, ये ज़ीरो होगी। जाहिर है वो फ्रीली फॉल जो होता है ना, उसका आपने याद रखना है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, फ्रीली फॉल की कंडीशन होती है। आ डिस्क एट रेस्ट विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन आ हिल ऑफ अ हाइट इज दिस, what is the speed of in meter per second when it reaches at the bottom। ये इसने यहाँ पे अप्लाइंग डिस्क फार्मूला भी अप्लाई कर दिया। सिंपल है, 4gh/3 स्क्वायर रूट। इसमें सिंपल वैल्यूज आप पुट करें, 19.6 जो इसका आंसर है। उसके बाद उसने कहा अ बॉडी इज हैविंग वेट 20 न्यूटन व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडिंग with a is equal to 0.1 n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ टेंशन, ये देखें W इज इक्वल टू एम जी, ये फार्मूला लगाया सिंपल आपने। उसके बाद इससे आप जब ये निकाल लेंगे तो टेंशन फाइंड आउट करना आसान होगा। T इज इक्वल टू W माइनस एम ए, 19.8 इसका आंसर आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जॉल सेकेंड होता है। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ है। अब ये पर मिनट जो है ना, इसने बेसिकली क्या किया है कि 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। तो इसने यही कहा कि W इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन और डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास पाई बाय 30 आ गया। ये बहरहाल चलें, इतने इस टाइप के ये तो ट्रिग्नोमेट्री टाइप हैं। इसके बाद इसने कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज 0, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सॉरी। अच्छा, इफ अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटीपिटल फोर्स इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। जाहिर है इफ अगर बॉडी जो है वो रिवॉल्व कर रही होगी एक सेंटीपिटल फोर्स के तहत, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो उसका 0 होगा। तो और अगर अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट करेगी ना, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अ व्हील ऑफ डायमीटर इज 1 मीटर मेक्स 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, अ लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट इन मीटर पर सेकेंड इज, ये देखें इसने निकाल ही लिया इसका आंसर, यहाँ पर पाई इसका आंसर आएगा। ये डायमीटर, ये फार्मूला लगाया d/2 करके इसको r कर लिया, और v इज इक्वल टू r ओमेगा एंड में इसने लगाया और पाई आंसर इसका निकाल लिया। उसके बाद उसने कहा अ डाइवर स्पिनिंग फास्टर व्हेन अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम स्मॉलर। जाहिर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। द a body starting from rest attain angular acceleration of 5 radian per second square in 2 second, find the angular velocity। देखें a is equal to डेल्टा ओमेगा ओवर टी, ये हमारे पास फार्मूला बनता है एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो इसी तरह इसको वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन और टी की, तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर, रेडियन पर सेकेंड सॉरी। उसके बाद उसने कहा द एंगुलर वर्जन ऑफ फोर्स इज टॉर्क,
ये आई अल्फ़ा याद रखिएगा इसका फार्मूला टॉर्क का। इन एंगुलर मोशन द सेंटीपिटल फोर्स एफ सी इज़ एम वी स्क्वायर। ये एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये बेसिकली फार्मूला जो है इसमें हम पुट करते हैं, हम कहते हैं कि एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये सेंटीपिटल फोर्स का होता है, तो वी की जगह आर ओमेगा पुट करते हैं जो उसका फार्मूला है। तो उसका जो है ना सेंटीपिटल एंगुलर मोशन में फिर फोर्स को इस तरह लिख सकते हैं। When a lift is accelerated upward, the apparent weight of an object in it will be greater than its real weight. All point on a rigid body rotating about a fixed axis do not have same speed. A radian is a unit of angular displacement which can also be measured in degree. How many radian are equal in 1 degree? देखें 1 डिग्री के अंदर 2 पाई रेडियन 360 डिग्री में होते हैं, तो बस उसको डिवाइड कर दें 360 से, तो जाहिर है पाई बाय 180 हमारे पास आंसर आ गया, इतने रेडियन होते हैं। इसी तरह a linear velocity or tangential velocity of a particle moving in a circular path of radius 2 meter with angular velocity 8 radian per second will be, ये 16 इसका आंसर आएगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वही इसमें फार्मूला लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर होता है। टू सिलेंडर ऑफ इक्वल मास आर मेड फ्रॉम सेम material, the one with the larger diameter accelerate dash the order under the action of same torque faster than। एक तो इसने बता दिया acceleration is related to diameter of mass and acceleration is more for more diameter। the value of 2 radian, जाहिर है ये 1 रेडियन की तो हमें पता है 57.3 होती, तो उसको 2 से ज़रब कर दें। तो इसी तरह क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और ऑर्बिट वन अर्थ एट हाइट ऑफ दिस 4, ये बुक की बात है, उसमें दर्ज है, बिल्कुल एक बुक की लाइन है, टेक्स्ट बुक की। इन रोटेशनल मोशन टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। व्हाट इज़ अ वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ मास इनसाइड एलिवेटर ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, mg होगा, लेकिन ये साथ फार्मूला आप देख लें, t इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस एम ए। तो उसने कहा है क्योंकि जो a है इज़ ज़ीरो, तो a ज़ीरो होगा तो mg इसका फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह वो कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज सस्पेंडेड इन एन एलिवेटर moving downward with the acceleration is equal to the acceleration due to gravity. What is the apparent weight of the object? 0 होगा due to free fall। इसके बाद इसी तरह speed of moon around the earth is 100 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर सेकेंड। the ratio of velocity of disk of velocity of hoop, ये तो खैर निकाली हुई है, ये बुक में जो कंपैरिजन जहाँ दिया हुआ है वहाँ से भी निकाल सकते हैं। डी इसका आंसर है। इन ये वाला ड्रायर जो होता है हमारे पास, वाटर इज पुशेज आउट ऑफ वेट क्लोथ्स ड्यू टू दी लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इसी तरह वो कहता है ड्यू टू सम मैकेनिकल फॉल्ट आ लिफ्ट फॉल फ्रीली। अब फ्रीली फॉल हो रही है तो आपने ज़ीरो उसका आंसर लगा देना है, क्योंकि उसकी कंडीशन ही है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पूरा। द रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़, ये देखें ये बी आएगा, √2 का डिफरेंस होता है, ये नीचे इसके रिलेशन भी दिया हुआ है। इसी तरह द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन। अच्छा, इसके बाद फिर इसी तरह वही कहता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आ गया। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी आई ओमेगा, इफ़ अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन इट्स टॉर्क इज ज़ीरो।
ये इसकी रीज़न भी नीचे दी हुई है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अब मैन इज़ इन लिफ्ट मूविंग in a lift moving upward with constant velocity will conclude that his weight is no change। अच्छा, 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी हमने पहले भी इसको कर चुके हैं, π/180। अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट वेट है उसने कहा है मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन g इज़ 2 mg होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क। अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg is suspended from a ceiling of an elevator moving up with an acceleration g। its apparent weight in elevator, देखें इसका फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, वो है T इज इक्वल टू W प्लस mg। अब यहाँ पर W भी mg के बराबर होता है तो 2 mg हो गया, तो m और g की वैल्यूज़ पुट करें, 39 आपके पास आंसर आएगा। इसके बाद फिर वो ये कह रहा है कि यहाँ पर हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू दिस, ये 36,000 आपके पास आएगा। व्हाट इज़ द टॉर्क इन सर्कुलर मोशन, सी इसका आंसर है। इसी तरह इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू 60 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू, ये इसका उसने कहा 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 रेडियन, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये पहले भी हम कर चुके हैं, 2 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। फिर इंशाल्लाह छठे चैप्टर के भी मैं MCQs भेजने लगा हूँ, उसकी वीडियो भी आप कर लीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।